हेलो टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। इसमें हम देखेंगे केल्टिक स्प्रेड के हिसाब से कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, one more shuffle, then we'll start. Okay. This is your overall energy for the month, Taurus. Let's see, देखते हैं what's your energy. Yeah, you waiting for your sheep. जो भी आपने हार्डवर्क किए हुए हैं उसका रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, एंड सी अगेन वेटिंग गाइस, मे भी शायद हो सकता दिस इज ऑल्सो वेटिंग पीरियड। आपने एफर्ट डाल लिए हैं एंड जस्ट वेट करें कि आपकी एफर्ट का रिजल्ट मिले बोल के। ओके, एंड सी एंड देयर इज द चेंज, देयर इज द जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस थी, डार्कनेस था, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है। ओके, जो भी स्ट्रेस था मेंटल तौर पे, टेन ऑफ सोर्स का कार्ड इज ऑल अबाउट एंडिंग, अबाउट योर नो जो भी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा था उस चीज़ की एंडिंग इस महीने। ओके, बट वेटिंग पीरियड चल रहा है गाइस। मे भी शायद आप वेट कर रहे हो कि आपकी सिचुएशन की एंड हो, वेट कर रहे हो कि जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो है, पर्सन है, उस चीज़ की एंड हो। ओके, या फिर वेट कर रहे हो अपने काम की, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं। ओके, जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। अक्टूबर महीने में आपकी वेटिंग पीरियड चल रही है गाइस। ओके, बट एंड है। ओके, वेट कीजिएगा, एंड है। दिस इज यू करंट पोजीशन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज यू। ओके, यू लुक गुड, सी यू लुक गुड, यू स्टेबल होते हुए राइट नाउ, यू स्टेबल। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज यू स्टेबल, या वो ग्रोथ है। ओके, सी impress and king of pentacle, this is you, this is impress, maybe shy you're dealing with Aries. Okay, but right now you look good, stable in any area. Okay, focus हो अपनी ग्रोथ के प्रति। मे भी शायद किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ खुशखबरी आई हो प्रेगनेंसी को लेके, बट राइट नाउ यू लुक गुड एरीज टोरस। ओके, व्हाट्स द चैलेंज टोरस की चैलेंज बताइए प्लीज। व्हाट्स द चैलेंज फॉर टोरस, व्हाट्स द चैलेंज। ओह, चैलेंज इज न्यू स्टार्ट गाइस, यू स्टेबल राइट नाउ, यू आर स्टेबल। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज यू, यू आर स्टेबल, बट द चैलेंज इज न्यू स्टार्ट अबाउट मनी वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, रोमांस वाइज, रिलेशनशिप वाइज। इस पे एक्शन लेना चाहते हो, सी मेंटल तौर पे एक्शन लेना चाहती हो, फिजिकल तौर पे एक्शन लेना चाहते हो। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में ट्रैवल करना चाहते हो। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज गाइस। लेट्स सी व्हाट बीनीथ द सी। या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली। ओके, इंडिपेंडेंस मीन्स गाइस, अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियली सब कुछ है तो यू आर इंडिपेंडेंट राइट। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होके लव लाइफ में सिंगल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके, लव लाइफ में भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि पहले वो पुरानी रिलेशनशिप से सिंगल हो और उसके बाद न्यू स्टार्ट करे, बट दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर टोरस, 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 what's the focus for Taurus? Right now you look good. वैसे भी टोरस लोग स्टेबल होते हैं। ओके, स्टिक वाले होते हैं। योर फोकस इज टेन ऑफ पेंटिकल गाइस। सी आपके इस स्प्रेड में ना सारे पेंटिकल्स हैं। योर फोकस इज स्टेबिलिटी, मनी वाइज, जॉब वाइज, या रिलेशनशिप वाइज, या फिर फैमिली वाइज। ओके, इसीलिए आप फ्यूचर के बारे में प्लान करते हो दिख रही हो। टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकती हैं। ओके, किसी के लाइफ में हो सकता है कि फैमिली और गर्लफ्रेंड, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि टू जॉब हो, उसमें वो फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो कि विच वे, कौन सा मैं चूज़ करूँ ताकि मुझे स्टेबिलिटी मिले। ओके, बट दिस इज द आपका फोकस है ये स्टेबिलिटी।
ओके इसीलिए आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उस पर एक्शन लेना चाहते हो। मे भी शायद होम लाइफ स्टेबिलिटी हो, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपना परमानेंट घर खरीदना चाहते हो, उनका वो फोकस हो। ओके व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पेट फोकस हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी बट लुक गुड गाइस, अच्छा है। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टॉरस। ये सब कब टॉरस गुड। ओके पास्ट में भी मे बी शायद आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आया है, ये सब कब है यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कोई ऑफर भेजा है या दिया है, या फिर किसी की लाइफ में न्यू स्टार्ट हुआ है। ओके इमोशनल तौर पे या फिर अगर कोई सिंगल है तो उनकी लाइफ में न्यू लव आया है। ओके इन पास्ट में दिस इज द इमोशनल स्टेबिलिटी गाइस, इन पास्ट में भी यू लुक गुड। व्हाट्स द फोकस। सी ऑफर आया है इन पास्ट में भी, कुछ भी ऑफर हो सकता है, वो जॉब ऑफर हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है। ओके व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन या सोलमेट कनेक्शन गाइस। ओके आप मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज टॉरस, दिस इज अ कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, पक्का वाला। या फिर हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो अपने पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, मे बी शायद दैट्स व्हाई आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके दिस इज ऑल्सो चॉइसेस। ओके अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली। ओके सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। ओके आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने लव लाइफ के लिए, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने होम लाइफ के लिए। ओके let's see what's the future energy for Taurus. What's the future energy for Taurus? बट जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है यहाँ पर न्यू स्टार्ट के लिए, इन फ्यूचर में दे द स्लो ग्रोथ, बहुत स्लो ग्रोथ है, बट ये जो ग्रोथ है पक्का वाला ग्रोथ है। ओके टॉरस जो कि लॉन्ग लास्टिंग वाला बोलते हैं ना, वैसा ग्रोथ है किसी भी एरिया में मनी वाइज, क्योंकि आपके यहाँ पर योर रूल बाय वीनस, वीनस इज ऑल अबाउट गाइस मनी, पेंटिकल्स के देवता माने जाते हैं। तो आपके यहाँ पर स्पिरिट में सारे मनी फोकस है, गोल ओरिएंटेड है। ओके पर जो भी आप यहाँ पर हार्डवर्क करें उसका स्लो इम्प्रूवमेंट, स्लो आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस। व्हाट्स द हिडन पोजीशन Queen of Wands. Okay, maybe you're dealing with fire sign Aries, Leo, Sagittarius. This is the card of इस महीने आपकी लाइफ में आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, या फिर आप बॉसी टाइप के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। ओके अगर आपकी लाइफ में कोई ये बॉस है टॉक्सिक, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कर रही है, उस चीज़ की एंडिंग है। ओके दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। या लव भी है तो कोई लवर्स भी है, तो अगर टॉक्सिक लवर्स भी है तो उस चीज़ की एंडिंग है। ओके जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा है। बट इन जनरल गाइस आप लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में गोल ओरिएंटेड हो, पावरफुल हो। ओके पैशनेट हो, जोश वाला है। ओके जोश है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड सी देयर इज द न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस। अच्छा है, फ्यूचर गोल ओरिएंटेड हो। ओके लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर टॉरस। व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर टॉरस। सी मे भी शायद हो सकता है कि किसी लव लाइफ के लिए पहले बोलूँगी टॉरस कि कुछ लोग ना इस फायर साइन की वजह से, मे भी शायद फायर साइन की वजह से स्टक है। ओके स्टक है, अटके पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस हो, सिंगल हो, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके अदरवाइज इन जनरल गाइस द इन्वायरमेंट इज कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्टक हो आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। मे भी शायद फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। ओके क्योंकि आपके स्पेड में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन है और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे इंडिपेंडेंस हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपने
फ्रूट ऑफ लेबर की तरफ पहुंचूं, कैसे मैं अपने गोल की तरफ पहुंचूं, कैसे मेरा विश फुलफिलमेंट हो, जो मैं इंडिपेंडेंस हूँ. ओके, बट इन्वायरमेंट गाइस स्टक है. अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर होम लाइफ वाइज. ओके, बट इंडिपेंडेंट होने के लिए अच्छा है, स्टक भी हो और अपने आप को संभाल भी रहे हो, जस्ट लाइक दैट. ओके, What's the hopes and fear for Taurus? What's the hopes and fear? आपका होप्स है कि क्लैरिटी मिले, आपका फेयर है कि क्लैरिटी मिले. एंड मे बी शायद लव लाइफ में हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ट्रुथ सामने आए. ओके, फ्रीली आप लाइफ में आगे बढ़ो. मे बी शायद डेफिनेटली फायर साइन है. ओके गाइस, सी दिस इज ऑल्सो अगेन हेयर आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई फायर साइन है. आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ ट्रुथ सामने आए, क्लैरिटी हो और आप इंडिपेंडेंट हो. ओके, इन जनरल गाइस आप चाहते हो कि प्लानिंग करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी करना चाहते हो, गोल ओरिएंटेड हो, लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो. दिस इज योर होप्स एंड फियर. न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो, फ्रीली होके काम करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो. जो भी आपकी लाइफ में, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, ओके, काम को लेके, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं उसमें आपको क्लैरिटी चाहते हो. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर Taurus. What's the divine position for Taurus? What's the divine position for Taurus? Guys, divine position is the shadow card. Okay, maybe शायद you're dealing with Capricorn. This is the desire. Okay, desire your किसी भी चीज़ का, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, फ्लैट वाइज या फिर पर्सन वाइज आल्सो. ओके, बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो जो भी आपके डिज़ायर के लिए, गोल के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, उस चीज़ की एंडिंग है. ओके, उस चीज़ की एंडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में एंड क्लैरिटी है, फुल्ली क्लैरिटी. ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप से अपने मटेरियल थिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो. सो ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा गाइस. ओके, चूज वाइजली. अगर आपके लाइफ में ऑप्शन है तो जो भी आपकी ओवर थिंकिंग है, शैडो साइड है, उस चीज़ की, उस सिचुएशन की एंडिंग है. ओके, क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज. Taurus, maybe शायद you're dealing with Aries. Okay, आउटकम इज फर्स्ट. तो गाइस मैं Taurus लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी. दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ओके, सी मे भी शायद हो सकता है Taurus की, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई फायर साइन हो सकता है. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. Taurus आप उनको कंट्रोल करना चाह रहे हो. ओके, उनके बारे में सोच रही हो, स्टेबिलिटी चाहती हो इनके साथ में. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. स्टेबिलिटी चाहते हो, फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहते हो एंड कमिटमेंट करना चाहते हो, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति. इन जनरल गाइस देयर इज द टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो और लार्ज ग्रुप सर्कल के बीच में रह के आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो. न्यू स्टार्ट होने कैसे करें उसके बारे में शेयर करते हुए दिख रहे हो. अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हुए दिख रहे हो एंड सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो. ओके, yeah, it's very nice. You're dealing with Aries. Okay, I think so, fire sign. Okay, but outcome is nice guys. get together हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है. इन जनरल अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, लाइफ में पावरफुल लीडर बनते हुए दिख रहे हो. ओके, पावरफुल लीडर मीन्स गाइस अपनी लाइफ को एक बेटर दिशा में लेके जा रहे हो. ओके, लेट्स सी लीनॉर्मड कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं Taurus. Let's see. Okay, it's too many. Okay, fine. Oh, it's too many card, guys. एक्चुअली क्या है, ये मैं अलग सिनारियो बताती हूँ. और यहाँ पर द टावर का कार्ड है. ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी अबाउट योर
स्टेबिलिटी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, स्टेबिलिटी है आपके काम को लेके, ओके। जैसे कि मैंने कहा एम्परर का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऑयल। समटाइम दिस इज द कार्ड बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, ओके। या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने माइंड में, ओके। या फिर एंड समटाइम दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉलेज भी लेना, ओके। ऑल इज ऑल अबाउट विजडम, राइट। आपने स्टेबिलिटी के बारे में विजडम लेते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचने के कारण अकेलापन भी महसूस कर रहे हो, ओके। अपने स्टेबिलिटी के लिए अकेले रह के, लोनली रह के नॉलेज ले रहे कि मैं अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ बोल के, ओके। एंड सी देयर इज़ द टाइम, ओके गाइस। कंपास है, कंपास यही बोलता है गाइस कि आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज तो लेते हुए दिख रहे हो, अकेले रह के सोच रहे हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर करो। आप ये सोचिएगा कि आप, कंपास का कार्ड ये बोलना चाहता है कि विच डायरेक्शन आप जाना चाहते हो, पहले वो जाइएगा, रैशली मत एंटर कीजिएगा। आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, पहले उस चीज़ का नॉलेज लीजिएगा तब जाइएगा, ओके। फर्स्ट सिनारियो इज़ दैट। एंड सेकेंड सिनारियो इज़ गाइस, आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माइक्रोफैन क्लास से डिग डीप होते हुए जा रहे हैं, ओके। एंड डिग डीप होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइंड आउट कर रहे हैं कि विच वे टू गो, कैसे वो करें, ढूंढते हुए दिख रहे हैं एकदम बारीकी से। एंड सेकंड कार्ड इज राइडर का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, इस महीने भर आपकी लाइफ में अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो न्यूज़ आते हुए दिख रही है, अबंडेंस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ओके। जो भी आप चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्किप। अगर आपकी लाइफ में सबसे पहला तो एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खर्चे बढ़ सकते हैं, ओके। एंड सेकेंडली गाइस की डिसीजन, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, क्विकली डिसाइड मत कीजिएगा ताकि आप बाद में ना पछताओ, ओके। एंड थर्डली गाइस, अगर आपने कुछ एफर्ट डाले हैं और आप चाहते हो कि जो भी ये नेगेटिव थिंग है, ओके, अच्छी थिंग या नेगेटिव थिंग, ओके, एफर्ट डाले तो क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। या अभी मैं ये सब चीज़ों को सबको अगर वो करूँ तो अगर आप अपनी लाइफ में डिग डीप होते हुए जा रहे हो, ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अगर कुछ लोग अलोन हैं, अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं, तो वो ख़त्म हो सकता है, ओके। और नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, जिस भी एरिया में जाओ फाइंड आउट करो, डीपली फाइंड आउट करो अपनी लाइफ में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, फिर जाके आगे कदम रखो ताकि आपको पछताना ना पड़े बाद में। क्विकली मत रखिएगा, ओके। यस, लेट्स फाइंड आउट अक्टूबर महीने में आपकी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, which astrological part is affected you, okay Taurus. Which, see, it's too many cards guys, I can't take it. Okay, I'll take this one because this is the upright, that's why, okay. नेपच्यून का कार्ड आया है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ डे ड्रीमिंग इल्यूजन, ओके। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कहीं आप कंफ्यूजिंग हो, जस्ट लाइक दिस, ओके। मैंने जैसे पहले कहा डिवाइन पोजीशन में, एंजल्स ने बोला है कि बहुत ज़्यादा ओवर रोलर कोस्टर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, एंड दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। इस महीने आपके लाइफ में नेपच्यून इफेक्ट हो रहा है, इल्यूजन है, डे ड्रीमिंग है। अगर गाइस आपके गोल है, सपने हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, सपने देख रहे हो, तो उस पर एक्शन लीजिएगा, इल्यूजन में मत रहिएगा, ओके। क्योंकि इस महीने आपकी नेपच्यून बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड सी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट गाइस रेस्पॉन्सिबिलिटी, भार। आप कैसे अपने डेली वेजेस के लाइफ को हैंडल करते हो, ओके। रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना और उस ऑब्स्टिकल्स को रूल एंड रेगुलेशन के जरिए पार करना, ओके। डेली वेजेस के लाइफ में आप कितना एफर्ट डाल रहे हो। सी कैप्रिकॉर्न, देयर द आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर भार है किसी भी चीज़ को लेके, बट आप रूल एंड रेगुलेशन करके फॉलो कीजिएगा। डे ड्रीमिंग मत कीजिएगा कि नहीं मैं ये करूँगा तो मेरी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी बोल के ना।
इल्यूजन में मत रहिएगा। डेली वेजेस की रूटीन में एक रूल बनाइएगा कि नहीं इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, तब जाके एक 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 करके गुत्थी सुलझ जाएगी, राइट। यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न गाइस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आप कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, द शैडो साइड, ओके। लेट्स फाइंड आउट गॉड एंड गाइडेंस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और see, there is a transformation. I told you, be strong. Be strong. You are stronger than you think you are, and your strength assure a happy outcome. स्ट्रांग बनिए और एक्शन लीजिए इसको डेली बेसिस के कामों में जो भी है रूल एंड रेगुलेशन से फॉलो कीजिए। बी स्ट्रांग, स्टैंड योर ग्राउंड, ओके गाइस। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। वैसे भी टोरस पर्सन बहुत ज़्यादा स्टिक वाले पर्सन रहते हैं, तो आप स्टैंड लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ओके टोरस। एंड देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, में भी शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी टॉक्सिक सिनारियो की, जैसे आपकी ओवरऑल एनर्जी थी 10 ऑफ सोर्स की, ओके। मे भी शायद उसे जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जो भी आपकी डिजायर है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ओके। यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। जो भी इल्यूजन है, जो भी डे ड्रीमिंग कर रहे हो, जहाँ पर भी शैडो साइड है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो गाइस इल्यूजन में मत रहिएगा। अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो गो फॉर इट, ओके। नाइस रीडिंग टोरस। दिस इज़ योर अक्टूबर महीने के ये रीडिंग है। लेट्स देखते हैं कि आई होप आपको इस रीडिंग में से कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस। लव एंड लाइट, टेक केयर।